आइए, हम लोग हठ प्रदीपिका तृतीय उपदेश मुद्रा बंध पढ़ने जा रहे हैं। और तृतीय उपदेश में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है सुषुम्ना के 7 नाम हमें याद रखना है, 10 मुद्रा उसको भी सीक्वेंस में याद रखना है, और हमें कुंडलिनी के 7 नाम ये भी आया हुआ है शक्ति चालनी मुद्रा के दौरान, ये भी हमें याद रहना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुषुम्ना के 7 नाम जैसे अभी देव जी बता रहे थे, सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, साम्भवी और मध्य मार्ग कहा गया है। पढ़ के जो आए होंगे उनको लग रहा होगा बस ये तो बस यूं ही चुटकियों में निकलता चला गया। महामुद्रा, 10 महामुद्रा बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। और इसमें उदित जी ने मुझे फोटो भेजा, उन्होंने मुद्रा का कंपैरिजन करके भेजा कि हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है, हठ रत्नावली में क्या है, घेरन में क्या कहा गया सीक्वेंस में। हठ रत्नावली में क्या है, बस ये चौथे नंबर का है ना, ये लास्ट में चला जाता है। खिचड़ी ठिसक के 10वें नंबर पर चला जाता है। हठ रत्नावली में इतना ही है, बाकी अपने आप बाकी ऊपर उठ गया। तो 10 मुद्रा में आपका हो गया महामुद्रा, महाबंध, महावेधस्य खेचरी, उड्यानम मूल बंधश्च बंधो जालंधरा विदा, करनी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम। ये 10 है। तो वहां पर क्या होगा, खेचरी हठ रत्नावली में उठ करके ये शक्ति चालन के बाद आ जाता है, बस इतना ही। कुंडलिनी के 7 नाम है, कुटलांगी, कुटलंगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली और अरुंधति, ये 7 नाम बताए गए हैं कुंडलिनी के। सुषुम्ना और इसमें अंतर है, दोनों में ध्यान रखिएगा। ऐसे 2 बार 3 बार देखेंगे ध्यान से तो अंतर पता चल जाएगा। इस हिसाब से हमारे चित्त में भी ये चीजें बैठना चाहिए। कई बार याद नहीं भी होता है ना, तो चित्त में बैठा होता है, सामने आने पर पता चल जाता है कि ये चीजें अलग अलग हैं। तो ये 7 नाम आपको याद होने चाहिए, 7 नाम। एक सेकंड रुकिए, पहले में देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। योग तंत्र का आधार किसे कहा गया, कुंडलिनी को योग तंत्र का आधार कहा है। सिंपल है, पहले से हम लोग जानते हैं कुंडलिनी को योग तंत्र का आधार कहा गया है। गुरु की कृपा से ही कुंडलिनी जागरण होती है। एक और बात ध्यान रखें, जैसे इस बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, स्वात्मा राम जी को स्वतः ही ज्ञान हो गया था, ऐसा स्वात्मा राम जी को स्वतः ज्ञान कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता है ना। स्वात्मा राम जी को स्वतः ज्ञान, सबको गुरु की कृपा से ही ज्ञान होगा, तो गुरु की कृपा से ही कुंडलिनी का जागरण होगा। कुंडलिनी जब तक जागरण नहीं होगा तब तक चक्र का और ग्रंथियों का भेदन हो ही नहीं सकता है। चक्र का भेदन, ग्रंथियों का भेदन तभी होगा जब कुंडलिनी जागृत होगा। कुंडलिनी जागृत होगा तो क्या होता है, प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। प्राण जब सुषुम्ना में जाता है तो चित्त निरालंब हो जाता है। चित्त निरालंब होता है तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। फिर बताया गया सुषुम्ना जिसका इतना इंपॉर्टेंस है, जिस सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होने से चित्त निरालंब हो जाता है। निरालंब मतलब चित्त अब किसी विषय वस्तु पर नहीं जाता है, किसी का आलंबन नहीं करता है। उस सुषुम्ना के नाम कितने हैं, जो घर में बड़ा प्यारा होता है उसके बहुत सारे नाम होते हैं, कोई लालू, कोई बब्बू, कोई डॉली, तो पता नहीं लड्डू, पता नहीं कितने नाम कहते हैं, सुग्गा, पता नहीं कितने कितने नाम कह देते हैं। यहाँ पर नाम है सुषुम्ना के, सुषुम्ना, शून्य पदवी हंसारी, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, तनाव लेके मत पढ़िए, हंसते हंसते पढ़िए, महापथ, शमशान, सांभवी, मध्य मार्ग। अब यहाँ जो 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, सांभवी और शमशान इंपॉर्टेंट है। सुषुम्ना हम जानते हैं, शून्य पदवी भी आप लगा लेंगे। ब्रह्मरंध्र का भी इस्तेमाल होता है सुषुम्ना के लिए, ये भी हम जानते हैं। महापथ भी हम जानते हैं कि महापथ राजपथ भी कहा जाता है, यहाँ पर राजपथ नहीं है, इसमें महापथ है। मध्य मार्ग भी हम पहले से जानते हैं, लेकिन 2 शब्द यहाँ ऐसे आए हुए हैं जो आपको थोड़ा सा अलग है, शमशान और सांभवी। सांभवी तो एक तो मुद्रा भी है, सांभवी, सांभवी मुद्रा पढ़ेंगे हम लोग आगे। सांभवी मुद्रा यानी सांभवी शब्द जो है उसकी सुषुम्ना से तुलना की गई है, या उसका एक नाम सुषुम्ना का सांभवी का है। शमशान, शमशान में जब आदमी जाता है ना, शून्य हो जाता है, लगता है घर बार क्या है, कुछ नहीं। देखो कितना बड़ा राजा हो, रंग को, सबको, सबके शरीर को यही दाह होना, उसी अग्नि में जलना है सब। तो वहां क्या होता है, एकदम निरालंब की स्थिति हो जाती है, शमशान कहा गया। अब शमशान शब्द आए तो निरालंब, कुछ नहीं, दीन दुनिया कुछ नहीं, सब बराबर है। मणिकर्णिका घाट चले जाइए, देखिए कितना, राजा हरिश्चंद्र घाट चले जाइए, देखिए कितना लाशें दाशें जल रही होती, शून्य हो जाता है आदमी, क्या रखा है जीवन, क्या रखा है जीवन में, कब होगा, जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा, शून्य पदवी प्राप्ति। मैंने इसलिए नहीं कहा कि आपके अंदर वैराग्य लाना चाहता हूँ, मैं इसलिए कहा है कि सुषुम्ना के नाम याद कर लेते हैं, तो सबके आपके घर वाले कहेंगे छोड़ो ऐसे क्लास नहीं करनी, वैराग्य नहीं लाना।
सन्यासी से सब प्यार करते हैं, कोई नहीं चाहता कि उनके घर के जो है बच्चे सन्यासी बने। ये भी है बड़ा। सन्यासी से सब प्रेम रहा, हाँ, सब हाथ जोड़ेंगे, मेरा बेटा सन्यासी नहीं बनना चाहिए बस। खैर चाहिए, होता है। आगे अब 10 मुद्रा सीक्वेंस में याद रखना है हमें। सीक्वेंस में महामुद्रा, महाबंध, महाभेदस्य, खेचरी। चार तो मैंने इतनी बार बोला हुआ है, इतनी बार बोला हुआ है। महामुद्रा, महाबंध, महाभेदस्य, खेचरी। महामुद्रा, महाबंध, महाभेदस्य, खेचरी। खीचड़ी लगा लिया, खीचड़ी लगाने के बाद सीधे पेट पर आ जाएंगे। उद्यान मूलबंध जालंधर बंद, उद्यान मूलबंध जालंधर बंद, उद्यान मूलबंध जालंधर बंद, उद्यान मूलबंध जालंधर बंद। जालंधर बंद तक आए तब विपरीत करनी, विपरीत करनी, वज्रोली शक्ति चालनी, विपरीत करनी, वज्रोली शक्ति चालनी। किन किन को पूरा याद है जरा बताइए तो, हैंड रेज करके देखिए किन को याद है, हैंड रेज कीजिए तो। अरे वाह, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर, बहुत सारे लोग, इतने सारे लोगों ने हैंड रेज करते। अरे वाह, स्वाति जी बताइए तो। जी सर, मैंने तो ऐसे याद किया इसको कि महा महा करके तीनों लग गए, महामुद्रा, महाबंध, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, फिर बीच में खेचरी है, उसके बाद में JMU, अच्छा, UMJ, हाँ UMJ, और उसके बाद में फिर विपरीत करनी, और आखिरी में बजरोली और शक्ति चलनी, यानी वो तीन को ही याद करना लास्ट में। और शॉर्ट में कि बीच में खेचरी को डालना ही है, क्योंकि वहां पे जो हट रत्नावली में खेचरी आखिरी में है, तो ये हमको खेचरी दिमाग में रहती है सेट कि खेचरी सर यहाँ पे मैं बताऊं क्या? श्वेता बताइए, श्वेता उसके जल्द से पूछ लेता जी सर, मैं मैं इसको तो हटा। सर डायरेक्टली श्लोक के जैसे ही याद किया है, बहुत पहले से ही याद है आपका। हाँ, महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य, खेचरी, उद्यानम, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रौली, शक्ति चाल। शक्ति चाल, बहुत सुंदर। जिनको जैसे याद हुई कीजिए, लेकिन याद होना चाहिए। पूजा जी, देव जी आपने तो बता ही दिया था। पूजा जी। सर हरिओम सर। महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य, खेचरी, उडियान, मूल, जालंधर, विपरीत करणी, बजरोली और शक्ति चालन सर। बहुत बढ़िया। वेदन जी बताइए तो। जी सर, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड़ियान बंध, मूल बंध, जलंधर बंध, विपरीत करणी, बजरोली और शक्ति चालनी। विपरीत करनी, शक्ति चालनी, ठीक है। सूर्यकांत जी बताइए तो। जी सर, महामुद्रा, महाबंध, महावेदश्च खेचरी, उड्डीयानं मूलबंध जालंधरम, विपरीतकर्णी वज्रोली शक्तिचालनम। बहुत सुंदर। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, जब भी मान लीजिए मैं कहूँ कि हैंड रेज करना है, हर हैंड रेज करके मैं पूछ रहा हूँ एक आदमी से, दरअसल क्या होता है, सबका सवाल सबसे नहीं पूछ सकते, सबसे इसलिए नहीं पूछ सकते, बहुत समय हमारा जाएगा। तो करना क्या है, उस समय एक से पूछ रहे हैं ना, तो बाकी लोग माइक बंद है और बोलते जाएंगे अपना, तो उनको लगेगा उनका कई बार रिपीट हो जाएगा। मान लीजिए 4 लोगों से भी हमने पूछा, तो सभी लोगों का 4 बार रिपीट हो गया वो चीज, और नहीं भी पूछा हमने तो भी उनका रिपीट हो गया। भारती जी लास्ट बता दीजिए, भारती लोधी जी, फिर हम आगे बढ़ते। जी सर, महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य, खेचरी, उड्डयन, मूल, जालंधर, विपरीत करनी, बजरौली, शक्ति चालनी। विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चाल। प्रियंका जी एक आप भी बता दीजिए, प्रियंका बलेचे। जी सर, महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य, खेचरी, उड्डीयानम बंध, मूल बंध, जालंधर, महाबंध, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालन। विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चाल, बहुत सुंदर। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन था, सब लोग पढ़कर आए हुए हैं तो ये पढ़ने में मजा आएगा। हम लोगों ने त्राटक पढ़ा हुआ है, यहाँ मुद्रा पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग सांभवी पढ़ेंगे। तो त्राटक में शब्द आया हुआ था गोप्यम यथा हाट पेटकम, हाट पेटकम, हाटक पेटकम, वैसे हाटक पेटकम अगर तोड़ के देखेंगे तो हाटक पेटकम है, हाट पेटकम आया हो, तो ये त्राटक में आया हुआ है। मुद्रा में आया हुआ है रत्न करंडकम, नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम, स्त्री सूरतम वाला इसमें मुद्रा में भी आया हुआ है, देखेंगे। और यहाँ कुल वधु शब्द आया हुआ है सांभवी में, तो इसको ध्यान रखेंगे इस शब्द को, कौन सा त्राटक में आया हुआ है, कौन सा मुद्रा में आया हुआ है, कौन सा सांभवी में आया हुआ है। वैसे तो गोपनीय रखना है, गोपनीय रखना है, तीनों एक साथ आ जाए तो बढ़िया है,
लेकिन अगर शब्द देकर पूछ दिया, रत्न करंडकम नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम, किसके लिए कहाँ कहा गया, त्राटक में, मुद्रा में, सांभवी में, अब जो है कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसको इसीलिए ये बनाना जरूरी था। तो मुद्रा में क्या हो गया, रत्न करंडकम नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम, सांभवी में हो गया एकैव सांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधु। अच्छा, ये वाला तो हम लोग ज्यादा याद रखते हैं, कुलवधु के समान किसको गुप्त रखना है, तो सांभवी को, कुलवधु के समान सांभवी को। रत्न करंडकम, रत्न की पिटारी के समान या कुल स्त्री के समान, सूरत के समान, तो मुद्रा को। और गोप्यम यथा हाट पेटकम, त्राटकम हो गया, इसको ध्यान से याद। अब हम लोग मुद्राओं की विधि ना देख करके सीधे मुद्राओं के लाभ पर आएंगे। उम्मीद है मुद्राओं की विधि आप अच्छे से पढ़कर आए होंगे, सभी लोगों को होगा, दिक्कत नहीं होगी। तो कल जब हम लोग इसका ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो उसमें आपको विधि से भी सवाल रखेंगे, उसमें लाभ से भी सवाल रखेंगे। आज का तो पता ही है ऑनलाइन टेस्ट क्या है, 20 है, जो द्वितीय उपदेश हमारा है उसके 20 इंपॉर्टेंट मंत्र से 20 क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। वो हम आपको लास्ट में देंगे, 15 मिनट का समय देंगे। अब हम आते हैं महामुद्रा महाबंध महावेद में, एक बार देख लेते हैं। महामुद्रा में क्या कहा गया है कि कुंडलिनी शक्ति सहसा सीधी हो जाती है महामुद्रा में, दोनों नासिका की क्रियाशीलता खत्म हो जाती है, ये शब्द आया हुआ, दोनों नासिका की क्रियाशीलता खत्म हो जाती है। एक पेज पर करते हैं, खिरा पिंगला की क्रियाशीलता खत्म हो जाती है, दोनों नासिका से, ये तात्पर्य हुआ। फिर क्या कहा गया है, महाक्लेश आदि दोष को दूर करता। आ जाए, महाक्लेश को कौन दूर करता, महामुद्रा। मृत्यु का भय दूर कर देता है, पथ्य अपथ्य जैसा अब इसमें कुछ नहीं रह जाता है, पथ्य अपथ्य पर आपका ध्यान नहीं जाता। जो हम पहले अभ्यास करते थे कि पथ्य का लेना है अपथ्य लेना है, उसका इसमें कोई नियम नहीं रह जाता है। निरस वस्तु भी रसयुक्त हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, निरस वस्तु रसयुक्त महामुद्रा के लिए। घोर विष भी आसानी से पच जाता है, जैसे वो अमृत हो, अमृत के समान घोर विष भी आसानी से पच जाता है। और बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इतने से, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण, वो भी सीक्वेंस में पूछ दिया जाता है। क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त यानी कोष्ठबद्धता, गुल्म रोग, अजीर्ण रोग, तो ये सीक्वेंस में आपको याद होने ही चाहिए। अभी इस क्लास का यही मकसद है कि हमें इंपॉर्टेंट चीजों को पूरा फोकस करना है, कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, डिटेल भी नहीं जाना है और पूरा घोट जाना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब दूसरा है हमारा महामुद्रा के बाद महाबंध का अभ्यास। महाबंध के अभ्यास में कहा गया, इसका फल हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा गया है, ये आपसे यहाँ पूछ दे इतना ही, सभी नारियों में प्राण को ऊर्ध्वगति, प्राण के ऊर्ध्वगति को कौन रोकता है, तो सभी नारियों में प्राण के ऊर्ध्वगति को महाबंध रोकता है। कौन रोकता है, महाबंध। अब यहाँ लेकिन व्याख्या के हिसाब से, और वो सटीक व्याख्या, यहाँ पर व्याख्या ले भी लेंगे तो चलेगा क्योंकि ये सटीक होगा व्याख्या। सुषुम्ना में अगर दे दे कि ऊर्ध्वगति को रोकता है तो नहीं, सुषुम्ना को छोड़ करके बाकी नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्वगति को रोकता है, ये ध्यान रखिए, ऐसा मत सोच लीजिएगा। सुषुम्ना में भी ऊर्ध्वगति को रोकता है, महाबंध का काम ही है, बाकी सभी नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्वगति को रोकेगा, तभी तो वो गति जो है कहाँ, सुषुम्ना में ऊपर उठना है। महान सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, महाबंध में कहा गया है। काल पास रूपी महान बंधन को भी दूर करता है। काल पास रूपी बंधन मतलब भूत वर्तमान भविष्य, ये जो तीनों काल रूपी बंधन में हम लोग फंसे हुए। पास मतलब क्या होता है, रस्सी को पास कहा जाता है, काल पास। हम लोग सभी बंधे हुए हैं, भूत वर्तमान भविष्य के पास में बंधे हुए हैं, महाबंध से वो भी दूर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज, त्रिवेणी का संगम होता है और मन केदार में पहुंच जाता है। त्रिवेणी का संगम मन केदार में पहुंच जाता है, किससे, महाबंध से। त्रिवेणी का संगम मन केदार में पहुंच जाता है, किससे, महाबंध से। त्रिवेणी का संगम मन केदार में पहुंचता है, किससे, महाबंध से। एक और चीज है, जिह्वा को राजदंत से लगाना है। एक और मत के मुताबिक कहा गया है जिह्वा को राजदंत से लगाना है, जिह्वा बंद भी उसको कह देते हैं। जिह्वा को कहाँ लगाना, राजदंत से। जिह्वा को राजदंत से एक जगह और आया हुआ था, कौन से अभ्यास में आया था, पद्मासन सर, पद्मासन दूसरी भी साधारण पद्मासन था वहां पे। ठीक है, बहुत सुंदर। अब आते हैं महावेद में। महावेद में एक चीज हम लोग जानते हैं जो आपको
हठ इसमें घेरन में इसमें अंतर थोड़ा सा हो जाता है। महामुद्रा और महाबंद यहाँ पर हमने पढ़ा ना सीक्वेंस में, महामुद्रा महाबंद उसके बाद महावेद आता है। तो महावेद नहीं करेंगे ना तो महामुद्रा महाबंद का अभ्यास निष्फल है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। कहते हैं ना, अरे पंडित जी को न्योता नहीं दिए तो कितने को भी खिला लो शुद्ध नहीं होंगे। तो महावेद को पंडित जी है, यहाँ महावेद को कहा गया है कि स्त्री का रूप लावण्य उस पुरुष के लिए होता, पुरुष नहीं तो स्त्री के रूप लावण्य का कोई अर्थ नहीं है। तो अब कहेंगे किसके साथ किसको जोड़े कैसे, तो देखिए हठ प्रदीपिका में ये तीनों एक साथ आया हुआ है सीक्वेंस में। अगर पूछ दे हठ प्रदीपिका के मुताबिक महावेद के बिना कौन से दो अभ्यास निष्फल हैं, अभी क्लास में जितने लोग हैं सभी ने हैंड रेज किया था कि हमें 10 सीक्वेंस में याद है मुद्रा, तो मुद्रा याद है तो महामुद्रा महाबंद महावेद। अब महावेद से कौन कौन सा हो जाएगा, महामुद्रा महाबंद हो जाएगा, सीधी सी बात है, महामुद्रा महाबंद हो जाएगा। अब इसमें और ज्यादा दिमाग मत लगाइए, महा 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 चक्कर में फंस जाएगा। सीक्वेंस अब आपको याद, अब आप हायर लेवल के पहुंच गए, ठीक है। तो महामुद्रा महाबंद महावेद के अभ्यास के बिना ये निष्फल है, ठीक है। हैंडरेज हो रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए, फिर आते हैं। फिर और फल में क्या कहा गया, प्राण वायु इरा पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। यहाँ इसमें भी कहा गया, इसमें भी कहा निष्क्रिय हो जाता है, इसमें भी निष्क्रिय होता है, इरा पिंगला इसमें भी निष्क्रिय हो जाता है, बस शब्द अलग है, वो शब्द अभी हम लोग देखेंगे। वलित पलित रोग दूर होता है, वलित पलित वेपघ्न कहा गया है। 3 शब्द याद रखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने याद किया हुआ था, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा। वलित पलित वेपघ्न किसमें है, महावेद में। वलित पलित वेपघ्न किसमें है, महावेद में। वलित पलित वेपघ्न किसमें है, महावेद में। वलित झुर्रियां, पलित सफेद बालों का सफेद होना, वेपघ्न होता है कंपन होना, वलित पलित वेपघ्न। और एक बात और है, अगर आए कि अभ्यास कैसे करना है, महावेद का अभ्यास कैसे करना, तो महाबंध में करना है महावेद का अभ्यास। वीडियो भी हमने दिखाया था महावेद का अभ्यास कैसे करते हैं, लेकिन कहेंगे कौन सा बंध लगा के महावेद का अभ्यास करेंगे, तो महाबंध में कहा गया था, ये ध्यान। जनरली हम लोग जो अभ्यास करते हैं वो पद्मासन में करते हैं जनरली। अब देखिए तीनों जो अभ्यास है जो हमने देखा, महामुद्रा महाबंध महावेद तक जो देखा, इसके अभ्यास को तीनों को गुप्त रखने के लिए कहा गया। वैसे तो सब गुप्त ही गुप्त है, कोई अभ्यास नहीं है, लेकिन इस 3 के लिए फिर से कहा गया गुप्त रखना है। तीनों के लिए अलग से कहा गया, बुढ़ापा मृत्यु का विनाश करने वाला है, बाकी फल तो हमने देखा, अग्नि को बढ़ाता है। अणिमा आदि सिद्धियों की बात आए, तो अणिमा आदि सिद्धियां तीनों को मिला करके कहा गया है, लास्ट में कहा गया है। और एक और बात आई हुई, प्रतिदिन 8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। कई जगहों पर कह रहे हैं महावेद का 8 बार अभ्यास करें, या तीनों को मिलाकर कहें, तो दोनों चीज ध्यान में रखें। वैसे ये कहा गया है, लास्ट में कहा गया है, और जो मंत्र की प्लेसिंग ऐसी है, मंत्र का क्रम ऐसा है, उससे ये निकलता है तीनों अभ्यास को मिलाकर के बात की जा रही है, प्रतिदिन 8 बार करना है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा कुछ पूछते सिर्फ महावेद ही उसमें सेट हो रहा हो तो लगा दीजिएगा, लेकिन ये तीनों के लिए कहा। अब देखिए किन 2 अभ्यास में जिह्वा राजदंड से लगाना है, हम लोगों ने पढ़ा, पद्मासन में पढ़ा था पहले उपदेश में हठ प्रदीपिका, और अभी हम लोगों ने तृतीय उपदेश में महाबंध में पढ़ा जिह्वा को राजदंड से लगाने की बात। अब जो हमने कहा 2 शब्द आया हुआ है, जो आपको महामुद्रा और महावेद में आया हुआ है। देखिए महामुद्रा में आया हुआ है मरणावस्था। किसके लिए मरणावस्था शब्द आया हुआ है, मरणावस्था, कौन मरणावस्था, कौन मर जाएगा भाई, कौन मरेगा, सासों के लिए है। ईड़ा पिंगला, रीढ़ा पिंगला नाड़ी में जो सांस चलती रहती है, हाँ वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो मरणावस्था। दोनों ही मरणावस्था में चले जाते जब यहाँ शब्द उनके लिए कहा जा रहा है। सरिता जी आता हूँ। फिर पुट द्वयम अतिक्रम में कहा गया है, पुट द्वयम, यही पुट द्वयम ईड़ा पिंगला ही है, उसको अतिक्रमण कर जाता है और मृतावस्था में चला जाता है। वो दोनों अतिक्रमण करके कहाँ जाता है प्राण, तो सुषुम्ना में चला जाता है। सुषुम्ना में चला, ये महावेद में था। सरिता जी पूछिए क्या सवाल। महामुद्रा और महावेद में दोनों में मरणावस्था है ना, हाँ। अगर दोनों में दे देंगे मरणावस्था तो फिर वो दोनों राइट होगा ना, राइट होगा। ऐसा हुआ था, पिछली बार पूछा था, यानी जून 25 में पूछा था
और एनटीए ने एक ही उत्तर महामुद्रा सही दिया था, तो फिर उसको चैलेंज किया गया, तो दोनों उत्तर को उन्होंने सही कर दिया, महामुद्रा महावेद दोनों को दे दिया फाइनल आंसर। ये हुआ था। अब हम लोग पहुंचते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा निष्क्रिय शब्द तो दोनों ही हो जाए। दोनों में निष्क्रिय, और शब्द अलग है लेकिन अर्थ तो एक ही निकल रहा है, तो एनटीए को देना पड़ा दोनों में। अब देखिए खींचड़ी मुद्रा को हठ प्रदीपिका में लंबा चौड़ा बताया गया, बहुत बड़ा बताया गया, तो हम लोग उतना ना पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं। 3 चीजें कही गई हैं, छेदन चालन दोहन, ये शब्द आया हुआ है, छेदन चालन दोहन करना है, और 3 क्रियाओं से जिह्वा को लंबा करना जब तक भूमध्य को स्पर्श ना कर ले, कॉमन बात है। लेकिन एक जो बात है वो है क्रिया सिर्फ छेदन बताई गई, छेदन चालन दोहन कहा गया लेकिन क्रिया सिर्फ छेदन बताई गई, विधि सिर्फ छेदन की है, चालन और दोहन छिपा हुआ है, वो मंत्र इसमें है ही नहीं। लेकिन ऊपर कहा गया इसका मतलब ये भी होता है, गुरु के लिए छोड़ा गया। छेदन क्रिया हम जानते हैं, स्नोही पत्र के समान तीक्ष्ण धार वाले स्निग्ध और निर्मल साफ सुथरे जो अस्त्र हैं उससे रोम मात्र काटना है, रोम मात्र कहा गया है। फिर सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण लगाएंगे, 7 दिन बाद फिर रोम मात्र काटेंगे। और कितने समय तक करना ये क्रिया छेदन की, तो 6 महीने तक करना। इससे क्या होगा, शिराबंध, जो जिह्वा है ना इसको जिह्वा बंध भी कहा जाता है। हाँ, ये जो है ना उसमें ऐसे लकीर सा वो कट जाता है एक तरीके से, वो एकदम ऐसा ढीला हो जाएगा कि जिह्वा ऊपर चली जाएगी आपकी, ऐसा होता है। तो जिह्वा मूल शिराबंध हट जाता है, और जिह्वा के अग्रभाग को पीछे की ओर, वहां पर इसलिए हमने दिया हुआ है, नारियों के मार्ग में त्रिपथा कहा गया, त्रिपथ यानी कि इरा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ी जो है उसके मार्ग में इसको त्रिपथ कहा गया है, उसके साथ समायोजन करना ही खेचरी है, उनके साथ समायोजन करना ही खेचरी है, ठीक है। और खिचड़ी को व्योम चक्र भी कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्योम चक्र किसके लिए इस्तेमाल हुआ, खिचड़ी के लिए। एक चीज और जो कंफ्यूजन अक्सर हम लोगों को हो जाती है, जब खिचड़ी की बात आती है और बात आती है षोडश दल कमल की बात आती है, षोडश दल कमल मतलब 16 पेटल्स वाले कमल की, तो हम सोचते हैं विशुद्धि चक्र की बात हो रही होगी, नहीं नहीं नहीं, व्योम चक्र में षोडश दल कमल की चर्चा है। इसमें है व्योम चक्र में षोडश दल कमल होता है, वो ऊपर है, वो विशुद्धि से अलग है, ध्यान रखिएगा इसको ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीवा को उल्टा करके कपाल कुहर में ले गए और आधा क्षण घुमा दिया, अगर आधा क्षण घुमाने में सफल हो गए तो विष खत्म हो जाएगा, रोग खत्म हो जाएंगे, मृत्यु और बुढ़ापा से आप मुक्ति पा जाएंगे। 4 चीजें कहेंगे, विष, रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, ये 4 चीजें कहेंगे, 4 से मुक्ति मिल जाएगी। और खींचनी मुद्रा के साधक को नहीं रोग होता है, ना मृत्यु होती है, ना तंद्रा आती, ना निद्रा सताती। अब ये सब चीजें अतिशयोक्ति में है। अब मृत्यु नहीं होती है तो क्यों नहीं सारे लोग अभी तक हैं, उनको रहने की जरूरत ही नहीं है इसलिए नहीं है, उनको शरीर रखने की जरूरत ही नहीं है इसलिए नहीं है। तो दोनों ही बात है, मृत्यु होती भी है और मृत्यु नहीं भी होती। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा मुक्त हो गया तो मृत्यु से मुक्त हो गया, फिर उसको मृत्यु का दो। मृत्यु किसका होता है, जिसका लगाव शरीर से है। जो आत्मा मुक्त हो गया तो ऐसे ही शरीर छोड़ दिया तो उसकी मृत्यु नहीं होती, इस अर्थ को समझेंगे। भूख प्यास नहीं लगती है, तो भूख प्यास नहीं लगती है तो ये 3 चीजों में कहा गया है, शीतली, शीतकारी और खिचड़ी में सुधा और तृषा की बात आई हुई है, ध्यान रखें। ना तो किसी रोग से प्रेरित होता है, ना किसी कर्म में लिप्त होता है, काल के बंधन से मुक्त हो जाता है, काल पास से मुक्त हो जाता है। एक काल पास से मुक्त होना, और किसमें हमने पढ़ा था अभी, काल पास से मुक्त होता, जल्दी महाबंध, महाबंध में पढ़ा था, ध्यान रखिए। काल पास से जो है मुक्ति मिल जाती है, महाबंध में भी है। हो सकता है एग्जाम में ये 2 पॉइंट पकड़ ले, खेचड़ी और महाबंध का दे दे आपको। सुंदर स्त्रियों के आलिंगन पर बिंदु नहीं गिरता है, बिंदु का क्षय नहीं होता, बिंदु गिर जाए तो योनि मुद्रा से खींच लेते हैं, बात खत्म। अब देखिए यहाँ 3 चीजें हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्षण भर भी यानी आधे क्षण भी, क्षण नहीं आधे क्षण भी अगर जीवा को घुमा लिया तो 4 चीजें देखा था हमने, विष, रोग, मृत्यु और बुढ़ापा से मुक्ति। और खिचड़ी से आधे महीने में अगर आधे महीने तक अभ्यास हुआ तो मृत्यु को जीत लेता है, ये सब अलग से कहा गया। मृत्यु यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर अलग से फिर कहा गया, आधे महीने में 15 दिन में मृत्यु को जीत लेता है। साधक का शरीर अगर प्रतिदिन सोम श्राप से भर जाए, अगर रोज आप सोम श्राप करते हो, पूरा शरीर को भर लिया, तो उसको तक्षत नाग भी काट लेना तो विष का असर नहीं होगा। 3 कंपैरिजन यहाँ हो गया। अब इसी के बाद गोमांस भक्षण की बात आती है। हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, शब्द दिया हुआ है अमर वारुणी शब्द दिया हुआ है,
अमर वारुणी शब्द, अब ऐसे तो अमृत कह रहे हैं, अमृत है, सोमरस है, पता नहीं कितने नाम कहा गया है। अब एग्जामिनर के लिए ये सब उतना मायने नहीं रखता है, हम तो समझ गए, समझने के लिए समझ गए, पढ़ लिया, साधना की दृष्टि से हो गया। उन्होंने पूछा कौन से रस का पान करते हैं, दे दिया अमर वारुणी भी, दे दिया सोमरस भी, दे दिया अमृत भी, क्या करेंगे। अब मंत्र में लिखा है अमर वारुणी, उसमें ना सोमरस लिखा है, ना अमृत लिखा है, ना कुछ और लिखा है, अमर वारुणी लिखा है, तो क्या करें, मजबूरी में हमें यही सब ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जब रिटर्न आप लिखते हो ना, तो उसमें इसका अर्थ नहीं रह जाता, लेकिन टू द पॉइंट एमसीक्यू में इसका अर्थ रहता है, अमर वारुणी रस का पान। जो पान नहीं करता है वो कुल घातक है। किसके कुल का घातक है, तो वो योगियों के कुल का घातक है। कुलीन कौन है, उस कुल का मान रखने वाला, वो जो अमर वारुणी रस का पान करता है। यहाँ भी क्लियर हो गया, इसमें ये पूछा जा सकता है। अब एक सवाल और आ सकता है, गोमांस भक्षण में गो शब्द का अर्थ क्या है। गो मतलब गो किसको कहा गया, गो गो कौन सा है, जिह्वा को कहा गया। गो शब्द का अर्थ जिह्वा है। तालु में प्रवेश कराना ही गोमांस भक्षण है, सीधा और सपाट का। गोमांस भक्षण से क्या होता है, महापातक का नाश करने वाला, ये ध्यान रखिए। गोमांस भक्षण महापातक का नाश करने वाला। अब रस कैसे टपकता है, तो जब जिह्वा को ले जाते हैं वहां पर स्पर्श कराते हैं, तो जिह्वा की गर्मी से वो रस टपकता है, उसी को अमर वारुणी रस कहते हैं, उसी को सोमरस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ना 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 ना, अमर वारुणी ही ध्यान रखिए, पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अमर वारुणी ध्यान रखिए, इधर नहीं भटकेंगे हम लोग, व्याख्या में जा रहे। सब लोग विद्वान ही मास्टर करके आए हुए, कॉलेज में बहुत पढ़े हुए। अब है, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि जो अमर वारुणी रस है, उस रस का स्वाद कैसा होता है। तो उस रस का स्वाद होता है पहले नमकीन, क्षारीय कहा गया, फिर कटु होता है, फिर अम्ल, फिर दूध जैसा, फिर शहद जैसा, फिर घी जैसा, लास्ट में घी जैसे स्वाद का अनुभव कहा गया है। कैसा, ये अलग ग्रंथ में अलग अलग चीजें हैं, तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ संहिता एटलीस्ट 2 को ध्यान रखिएगा। इस 2 से ज्यादा गहराई से सवाल पूछा जाता है 2 ग्रंथ से। क्षार कटु अम्ल दूध शहद घी, क्षार कटु अम्ल दूध शहद घी, क्षार कटु अम्ल दूध शहद घी। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ही गला नहीं दर्द हो, आपका भी गला दर्द होना चाहिए, तो माइक बंद है, पीछे पीछे आप भी बोलिए, क्षार कटु अम्ल, क्षार कटु अम्ल, क्षार कटु अम्ल, दूध शहद घी, दूध शहद घी, जैसे गाना गा रहे हैं वैसे बोलिए। और आगे बताया गया है खिचड़ी के फल में सभी रोगों का नाश, बुढ़ापे का अंत, शस्त्र का प्रभाव नहीं होता है, अष्ट सिद्धियां मिलती है, सिद्धांगनाएं आकर्षित हो। अष्ट सिद्धियां इससे पहले और किसमें पढ़ा है हमने, अष्ट सिद्धियां महामुद्रा महाबंध महावेद के तीनों को मिला के कहा गया। पतंजलि में भी पढ़ा है, तीनों बंदों का फल है। सरिता जी अभी बात कर रहे हैं, अष्ट सिद्धियां यहाँ कही गई हैं, तीनों को मिला करके, महामुद्रा महाबंध महावेद, अष्ट सिद्धियां फिर यहाँ खेचरी में भी आ गई। सिद्धांगनाएं आकर्षित होती है, और कहाँ पर आया था जो अभी तक हठ प्रदीपिका में पढ़ा है वहां में, शीतकारी, शीतकारी। शीतकारी में पहला क्या था, फल कामदेव के समान हो जाता है। जैसे ही समान, तो अब इसको ऐसे जोड़िए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ही कामदेव के समान हुआ तो क्या हुआ, सिद्धांगनाएं आकर्षित हो रही। जैसे सिद्धांगनाएं आकर्षित हुए, मन फूल गया, मन फूल गया तो सृष्टि संहार के हम तो कुछ भी, जैसे होता है गर्लफ्रेंड मिल गई तब तो हम तो लगता है पूरा जंग जीत लिया, तो सृष्टि संहार और उसकी क्षमता आ गई। बस सिर्फ देखिए, ये सिर्फ जो है याद करने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो इस तरह की बातें करनी भी नहीं चाहिए, सिर्फ याद करने के लिए। क्या करें, अब ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाता है, कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं, खिचड़ी में भी कहा गया है और वहां शीतकारी में भी कहा गया है। अब एक इम्पोर्टेंट मंत्र है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मंत्र में कल आपको भेज दूंगा, देखिए क्या है, पंच स्रोत समन्वितम कहा गया है, सुशिरम ज्ञान जनकम। अब ये इसमें पूरी पहली लाइन पूरी इंपॉर्टेंट है, सुशिरम ज्ञान जनकम पंच स्रोतः समन्वितम, पंच स्रोतः समन्वितम तिष्ठते खिचड़ी मुद्रा तस्मिन शून्य निरंजने। सुशिरम ज्ञान जनकम आएगी, भाई ज्ञान का उत्पादक स्थान कहाँ है, कहाँ से मिलता है वो, तो खिचड़ी से मिलता है। या ऐसे दे दे, सुशिर ज्ञान जनकम, उधर दे दे आपको दूसरी तरफ व्योम चक्र, तो व्योम चक्र सीधे लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, एकदम इतनी सूक्ष्मता से पढ़िए कुछ छूटे ही नहीं, पूछिए जहां से क्वेश्चन पूछना है।
पंच स्रोत समन्वितम कहाँ कहा गया है? पंच स्रोत समन्वितम खेचरी के लिए कहा गया, वही 5 स्रोत मिलता है। अब 5 स्रोत कौन कौन सा है इसकी व्याख्या नहीं की गई, मतलब मंत्र में नहीं किया गया, बाकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। किसी ने कहा दोनों कान, दोनों आंख, और कहा गया मुख ये है। कोई किसी लोगों ने अलग अलग नारी को जोड़ करके बोला है, तो उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे, व्याख्या वाली बात, ठीक है। और वहीं पर कहा गया है तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्य निरंजन, उसी निरंजन शून्य में खेचरी को स्थित करना चाहिए, वही खेचरी मुद्रा स्थित रहती है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट अभी हम लोगों ने बातचीत में देख लिया था, फिर से देख लीजिए। भूख प्यास की चर्चा कहाँ कहाँ है? शीतकारी, शीतली और खेचरी में। शीतकारी, शीतली, खेचरी में। फिर हम लोग आते हैं, अब आते हैं अगली मुद्रा, उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद। अभी तक हम लोगों ने देख लिया महामुद्रा, महाबंद, महाभेद से खेचरी देख लिया। उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद में आते हैं। उद्यान बंद महाखग निरंतर सुषुम्ना में उड़ान भरता है, इसलिए उद्यान बंद हुआ। और मृत्यु मातंग केसरी कहा गया, बहुत कॉमन है, सब लोग जानते होंगे। शिव संगीता में सिर्फ जो है मृत्यु मातंग केसरी 2 चीजों के लिए कहा गया। बताएंगे कोई शिव संगीता में कौन सी 2 चीजों के लिए मृत्यु मातंग केसरी कहा गया? जल्दी बताइए। खेचरी उद्यान के लिए कहा गया है। शिव संगीता में खिचड़ी के लिए भी कहा गया है मृत्यु मातंग केसरी, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, वैसे उसमें आएंगे करेंगे। गुरु के बताए मार्ग से वृद्ध भी तरुण हो जाता है, 6 महीने में मृत्यु को जीत लेता है। सभी बंधों में उद्यान बंद को श्रेष्ठ कहा गया है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उद्यान बंद में मुक्ति का मार्ग सहज हो जाता है। मुक्ति का हो, पेट में भोजन अच्छा गिला, आनंद आ गया, मुक्ति मिल गई जैसे लगता है। ऐसे याद कर लीजिए, मुक्ति का मार्ग सहज किसमें? उद्यान बंद में। उद्यान बंद पहले है, फिर कौन सा बंद है क्रम में? मूल बंद, उद्यान के बाद सीधे नीचे है, फिर जालंधर में आते हैं, ठीक है। उद्यान के बाद मूल बंद। अपान वायु को मूल बंद में जैसे आएंगे, अपान वायु को ऊपर उठाने की चर्चा है मूल बंद। अपान वायु ऊपर उठाने की, अपान वायु ऊपर उठा रहे हैं, उस दौरान देह की अग्नि बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, देह की अग्नि इतनी बढ़ जाती है अपान वायु उठने से, इतनी बढ़ जाती गर्मी, प्रचंड गर्मी से कुंडलिनी जाग जाती है। इतनी गर्मी उसको लगती है, कुंडलिनी एकदम छटपटा के जाग जाती है। और कहाँ प्रवेश करेगी? ब्रह्म नारी। ब्रह्म नारी मतलब किसको कहेंगे? सुषुम्ना। फल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फल है, पूछा जाता है। प्राण अपान एक होता है कौन से बंध से? नाद बिंदु एक होता है कौन से बंध से? मलमूत्र का क्षय हो जाता है, कम हो जाता है मूत्र पुरुष कौन से बंध से? बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल बंध से प्राण अपान की एकता होती है, नाद बिंदु की एकता होती है, मलमूत्र यानी मूत्र पुरुष का क्षय होता है, वृद्ध भी युवा हो जाता है। इसमें कहा गया वृद्ध भी तरुण होता है उद्यान में, यहाँ वृद्ध भी युवा हो जाता है मूल बंध में कहा गया। बात एक ही है, लेकिन शब्द पकड़ते हैं तो हम लोगों को भी शब्द पकड़ना पड़ेगा, क्या करें। जालंधर बंध में आते हैं, जाल एकदम सिरा जाल है ना, सिरा जाल, गर्दन में सिराओं का जाल है तो बांध दिया, इसलिए नाम पड़ा। अमर वारुणी रस को ये रोकता है, अमर वारुणी रस जो ऊपर से चंद्रमा से टपकता है उसको रोकता है। जरा मृत्यु का विनाशक है जालंधर बंध, जरा और मृत्यु। क्यों? क्योंकि अमर वारुणी रस को रोक दिया, इसीलिए इसको जरा मृत्यु का विनाशक कहा जाता है। और जालंधर बन चुकी कंठ से कर रहे हैं ना, तो कंठ संबंधी दोष दूर करता है, ये भी एक याद कर लीजिए, कंठ के दोष दूर करते हैं। ये तो देख ही लिया, अमर वारुणी रस नीचे और है वायु का प्रकोप नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वात दोष किसमें कहा गया है? तीनों मिला दे अगर तो, उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद में वात दोष की बात सिर्फ जालंधर बंद में बात। एक और इम्पोर्टेंट इस बार आया हुआ था, मध्य चक्र किसको कहते हैं? मध्य चक्र जालंधर बंद के लिए मध्य चक्र का इस्तेमाल। हाँ, ये ध्यान रखिए, मध्य चक्र भूलिएगा मत। एक और आता है शून्य, अति शून्य, महाशून्य, उससे भी रूबरू कराऊंगा, लेकिन चतुर्थ उपदेश में वो भी कहा गया है। वो मैंने पढ़ा इस बार, एक व्याख्या, बड़े विद्वान की व्याख्या पढ़ी, तो उन्होंने लिखा हुआ कि योगी लोग ऐसे जानते हैं शून्य, अति शून्य, महाशून्य करके किस किस चक्र को उनके लिए नाम होता है। हम लोग ये चीज नहीं जानते, तो वो भी बताऊंगा, इस बार एग्जाम में आ गया था इससे सवाल। तो मध्य चक्र हो गया कौन सा? जालंधर बंध को मध्य चक्र। एकमात्र वात दोष किस में दूर होता है? दरबंद में, जालंधर बंध। ये तो बहुत रटे हुए हैं। 16 आधार का बंधन,
जालंधर बंद, 16 आधार का बंधन, जालंधर बंद। चलिए तो पहले से बहुत रटा हुआ है, इसको अब पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज है मूल बंद के बारे में जो अभी हम लोगों ने ऊपर नहीं पढ़ा, वो ये है मूल बंद में दो बातें कही गई। एड़ी से योनि को दबाने की बात कही गई है, एड़ी से गुदा को दबाने की बात कही गई। एक बार योनि स्थान का आकुंचन लिखा हुआ, एक बार लिखा हुआ है गुदा स्थान का आकुंचन। तो हमने ये मंत्र दोनों यहाँ रख दिया। देखिए मूल बंद के अभ्यास में लिखा हुआ है पार्सनी भागेन संपीड्य योनि आकुंचियेत गुदम, आकुंचियत गुदम को छोड़ दीजिए, संपीड्य योनि यानी योनि संपीड़न मतलब दबाना, तो योनि भाग को दबाना है। योनि भाग तो जानते ही है कहाँ कौन से स्थान को कहा जाता है, क्लियर अभी नहीं बताऊं क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ योनि को संपीडन करना कहा गया, फिर कहा गया गुदम पार्श्या तो संपीड्य, पार्षण्या तो संपीड्य। अब गुदा को करना है किससे, पार्षणी भाग से, फिर उसको भी दबाना है, संपीड करना है गुदा को भी। ये बात 61वें नंबर के मंत्र में ये कहा गया, ये 63वें नंबर के मंत्र में कहा गया। 61वें 63वें बीच में एक और मंत्र है। तो 2 बार में 2 बातें कही गई, एग्जाम में ये पूछा गया था। संपीडन गुदा का भी संपीडन, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया था, इतनी गहराई से सवाल आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब जाइएगा घर तो 61, 62, 63 तीनों मंत्र एक बार पढ़िएगा और देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, इसको भेजिएगा मुझे नोट्स बना करके। अब देखिए बंद लगाने का क्रम जो है साफ साफ लिखा हुआ है मुद्रा बंद के चैप्टर में, तो पहले मूल बंद लगाएंगे, फिर उद्यान बंद लगाएंगे, फिर जालंधर बंद लगाएंगे। पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। क्या लिखा हुआ देखिए क्रम, मूल बंद, मूल स्थानम समाकुंच उद्यानम तो कार्ये इराम च पिंगलिया बद्धा बाह्येत पश्चिमे पति। माइक ऑफ, अच्छा माइक ऑफ कर, मेरा माइक ऑफ कर दूं देव जी? नहीं सर, बार बार बीच में कोई ना कोई माइक ऑन कर देता है, डिस्टर्ब होता है। कोई नहीं, ठीक है। मूल स्थान समाकुंच, मूल बंद को आकुंचन करना है, उद्यान बंद आकुंचन करना है, और कहा गया है उसके बाद इरा पिंगला का आकुंचन, तो जालंधर बंद की बात आई। हालांकि ये सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, बाकी अभ्यास गुरु ने जैसे बताया वैसे करना, इसमें कोई शंका नहीं है। मुद्रा बंद के दौरान यही क्रम बताया गया है, प्राणायाम के दौरान जो क्रम बताया गया इसको लेकर के एक बार कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है कई जगहों पर। उसमें भी पहले मूल बंद कहा गया, फिर जालंधर बंद के, फिर उद्यान बंद कहा गया है। कई व्याख्याकार कहते हैं कि नहीं, पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद, फिर उद्यान बंद होगा। चलिए यहाँ पर तो हम चैलेंज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 महान लोगों की किताबें हैं, बिहार स्कूल ऑफ योग और सातवाराम, इसका क्या कहते हैं देवल्य धाम का, तो उससे चैलेंज कर लेंगे। लेकिन मुद्रा बंद वाले में चैलेंज नहीं चलेगा, यहाँ सीक्वेंस यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। मुद्रा बंद के दौरान मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। 8वें मुद्रा पर पहुंच गए, समय हमारे पास कम है हम, लेकिन क्लियर कर लेंगे अभी इसको। विपरीत करनी मुद्रा, विपरीत करनी जानते ही हैं, चंद्रमा सूर्य, उसको उल्टा करने की बात है, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस एक लाइन ये जरूरी है, ये दिव्य क्रिया इसको कहा गया, इसको कहा गया दिव्य क्रिया है ये विपरीत करनी। गुरु के मुख से ही जाननी चाहिए, करोड़ों शास्त्र को पढ़ने से भी नहीं होगा। रोज अभ्यास करेंगे तो जठराग्नि तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और क्या, तो एकमात्र अभ्यास है जिसमें कहा गया ज्यादा आहार लेना है, ज्यादा आहार लेना चाहिए, एकमात्र अभ्यास, ये भी सबको याद ही होगा। कम भोजन लेंगे तो शरीर को ही अग्नि जलाने लग जाती है, ये कहा गया है। सावधानी और विधि क्या कहा गया है, पहले दिन 1 क्षण तक नीचे की ओर मस्तक करेंगे और ऊपर की ओर पांव करेंगे, यानी शीर्षासन की तरह बताया गया है। फिर अभ्यास को प्रतिदिन 1-1 क्षण करके बढ़ाएंगे। तो एग्जाम में क्या हो गया, पहले दिन कितनी देर अभ्यास करना, 1 क्षण कहा गया, क्षण भर कहा गया। फिर प्रतिदिन कितना बढ़ाना, प्रतिदिन क्षण करके बढ़ाना है अभ्यास को, ठीक है। 6 महीने अभ्यास करेंगे तो झुर्रियां जो है वो दूर हो जाएंगी, झुर्रियां दूर, वलित पलित वाला कहा गया, झुर्रियां सफेद वाल, वलित पलित कहा गया। वलित पलित वेपग्न किसके लिए कहा गया, जल्दी बताइए, वलित पलित वेपग्न किसके लिए कहा गया, वलित पलित महावेद के लिए। महावेद के लिए कहा गया, बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें विपरीत करने में देखिए 3 घंटे तक अभ्यास कहा गया। अगर आपने 3 घंटे तक अभ्यास लगातार कर लिया, उस स्थिति तक पहुंच गए, काल को जीत लेंगे, काल जीत लेंगे, काल को जीत लेंगे, मृत्यु को जीत लेंगे। आइए अब आते हैं वलित पलित की बात आते हैं। महावेद में तो कहा गया वलित पलित, विपरीत करने में भी आपको वलित पलित आपने देख लिया हुआ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, वज्रोली मुद्रा में आते हैं। वज्रोली में कहा गया है बिंदु जब धारण करते हैं शरीर में सुगंध पैदा होती है। तो अब ऋतुमती नारी के रज की भी रक्षा इससे होती है। और इसमें 2 क्रिया होती है, सहजोली और अमरोली क्रिया होती है। वज्रोली के 2 भेद हैं, सहजोली अमरोली। सहजोली पूछा जा सकता है कि जले हुए गोबर का उत्तम भस्म लगाना कौन सी क्रिया है, तो सहजोली क्रिया में कहा गया है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो हम लोग अभी देखें। हाँ, ये देखिए, साधक की योग्यता भी कुछ होती है। इसको पढ़ के लोग बड़ा गलत अर्थ लगाते हैं। इसमें कहा गया नहीं है ऐसा, अगर आप सोचते हैं ना, कहा गया ना कोई गृहस्थ में रह के भोगी है, तो भोगी का क्या अर्थ है? गृहस्थ भोगी। गृहस्थ भोगी मतलब नियम कानून शास्त्र के मुताबिक चलता हो। किसका सिद्ध होगा वज्रोली क्रिया? साफ साफ लिखा हुआ है, पुण्यवान का, धीर का, तत्वदर्शी का, द्वेष रहित का। बताइए, जो पुण्यवान हो, जो धीर हो, जो तत्वदर्शी हो, जो द्वेष रहित हो, वो कभी गलत हो सकता? भोगी हो सकता है क्या? वो नहीं हो सकता भोगी। वो बिल्कुल सम स्थिति वाला ही होगा, चाहे गृहस्थ में रहे चाहे कहीं रहे। तो ये सीक्वेंस में 4 चीजें याद कर लीजिए। हो सकता है कभी पूछ दे, अभी तक पूछा नहीं गया है। अयम योग है पुण्यवताम धीरानाम तत्वदर्शिनाम निर्मम निर्मत सराणाम वै सिद्धेन नातु मत्सरशालिनाम। जो पुण्यवान है, धीर है, तत्वदर्शी है, द्वेष रहित है, उसका ही वज्रोली सिद्ध होगा। क्लियर? अब अमरोली में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमरोली में, सहजोली हम लोगों ने देख लिया। अमरोली में कहा गया है योगी अपनी जलधारा का प्रथम अंश छोड़ दें, अंतिम अंश छोड़ दें, बीच के अंश का पान करना कहा गया है। रोज पान करें, इतना ही याद रखिए, ज्यादा इसमें और नहीं जाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। क्षीर स्वाधीन नारी, वज्रोली के 2 भेद, सहजोली अमरोली देख ही लिया हम लोगों ने। थोड़ा सा बचा, इसको आज कंप्लीट करेंगे और फिर टेस्ट भी आपको अभी ही देना है। तो सिर्फ 1 घंटे क्लास होगी। मैंने पहले ही बताया था कि ये क्लास 1 घंटे की होगी, ये जरूरी नहीं है। अब हम आएंगे शक्ति चालनी मुद्रा पर। थोड़ा सा JRF के लिए कर रहे हैं, थोड़ी तैयारी ज्यादा होनी चाहिए ना। शक्ति चालन मुद्रा में कुंडलिनी के 7 नाम बताए। अब इसको कुंडलिनी के 7 नाम आपको याद करना है। कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडल्य, अरुंधति। अब इसमें कौन कौन से नाम आपको आसानी से याद होगा? कुटलांगी याद रहेगा, कुंडलिनी तो याद है ही, भुजंगी भी आपको याद रहेगा, कई बार पढ़ चुके हैं, शक्ति भी आप जानते हैं। एक ईश्वरी शब्द आपके लिए इसमें नया है। अच्छा, ऐसे ही सुषुम्ना में कौन से 2 नाम अलग थे जो हमने अभी बताया था? कोई बताएंगे वो 2? शमशान और शांभवी। हाँ, क्या बात। ईश्वरी यहाँ पर नाम अलग है, कुंडल्य नाम भी अलग नहीं है, एक अरुंधति नाम अलग है। ये 2 क्वेश्चन बन जाता है। ईश्वरी और अरुंधति, यही क्वेश्चन बनेगा। ईश्वरी, अरुंधति, यही 2 क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखिए, लिख लीजिए अपने स्पेशल डायरी में, बाद में मत कहिएगा आप ढूंढते रहे। इसलिए मैं कहता हूँ स्पेशल डायरी बनाइए, इसमें सिर्फ टिप है। ये सब नोट्स तो आपको मिलेगा ही, स्पेशल उसमें 2 नाम रखिए। फिर ये है गंगा यमुनोर मध्य बालनंडाम तपस्विनी बलात्कारे में गृहयात तद विष्णु परम पदम। गंगा गिरा को कहा गया, यमुना कहा गया है पिंगला को। उसके बीच में सुषुम्ना में सोई हुई बालरंडा तपस्विनी है, उसको हठात जगाना है। जब वो जागती है तब वही कुंडलिनी आपको, वही ईश्वरी, और वही ईश्वरी और दूसरा नाम क्या कहा? अरुंधति। वही अरुंधति आपको विष्णु के परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। अरुंधति आपको क्या कराती? विष्णु के परम पद की प्राप्ति करा देती, विष्णु के परम पद की प्राप्ति। चलिए विष्णु के परम पद पर भी आते हैं, भगवान विष्णु के परम पद को। तो ये 2 जगहों पर इसकी चर्चा है। एक तो अभी शक्ति चालनी मुद्रा के दौरान है, दूसरा चतुर्थ में जब पढ़ेंगे तो वहां नादानुसंधान के दौरान इसकी चर्चा आएगी, वहां पर देखेंगे विष्णु के परम पद। ये नोट कर लीजिए स्पेशल डायरी में। अब देखिए, इरा को भगवती गंगा, पिंगला को यमुना नदी कहा गया, दोनों के बीच में स्थित बालरंडा कुंडलिनी है। ठीक है, हो गया। अब कुंडलिनी को जगाना है कैसे? उसको नित्य सुबह शाम जगाना है। कितनी देर तक? आधा प्रहर तक। किस उपाय से जगाना है? परिधान युक्तिया कहा गया है, परिधान युक्ति के द्वारा जगाना। परिधान युक्ति किसी को नहीं पता क्या है, यही याद कर ले। सारे व्याख्याकारों ने लिखा है, गुरु ही जानते होंगे परिधान युक्ति क्या है, इसलिए सबने हाथ जोड़ लिया। परिधान युक्ति नहीं पता है, गूढ़ विद्या है, गुरु से जानिए। अब कंद के लक्षण भी आपको आ जाए। कंद के लक्षण की चर्चा किस अध्याय में है?
तृतीय अध्याय में। कहाँ पर तृतीय अध्याय में? कुंडल, जहां पर शक्ति चालिनी मुद्रा की चर्चा वहां पर है। क्या कहा गया है? मूल स्थान से 1 बितस्ती ऊपर, मूल स्थान से 4 अंगुल विस्तार वाला, कोमल सफेद वस्त्र में लिपटे हुए के समान। कोई ऐसा बॉल है जो सफेद कोमल वस्त्र में लिपटा हुआ है, ऐसा कंद का लक्षण कहा गया। तो कंद के लक्षण में क्या हो गया? मूल स्थान से 1 बितस्ती ऊपर, 4 अंगुल चौड़ा, कोमल सफेद वस्त्र में लिपटे हुए के समान। अब यहाँ पर इस तस्वीर में जो बहुत मेहनत करके पिछले बैच में मैंने ये सब तस्वीर बनाई है, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, ठीक है। ये सब खुद से बहुत मेहनत किया था, इसलिए अभी इस बार स्पेशल बैच शुरू हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। ऊर्ध्वम वितस्ति मात्रम तो विस्तार चतुर अंगुलम मृदुलम धवलम प्रोक्तम वेष्टित अंबर लक्षणम। अब इसको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बढ़ते हैं, व्याख्या हो चुकी है। अब शक्ति चालन मुद्रा की विधि देखिए क्या कहा गया है। वज्रासन में करना है, ये नोट कीजिए। शक्ति चालन मुद्रा किस में करना है? वज्रासन में करना है। स्पेशल डायरी में नोट कीजिए फटाफट। दोनों हाथों से पांव के टखनों को दृढ़ता से पकड़ेंगे। फिर उस स्थिति में वज्रासन में आए तो टखना आगे रहता है ना, वज्रासन में दोनों घुटने को पकड़ेंगे। एड़ी कहाँ जाएगा? कंध, एड़ी पीछे गया वज्रासन में, कंध स्थान को जोर से एड़ी से दबाना है। साधक वज्रासन में बैठकर कुंडलिनी को चलाए। और वज्रासन में कुंडलिनी चलाना है ऐसे कैसे? कंध को जोर से दबाना है। इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है जो गुरु ही बताएंगे, ध्यान रखिएगा। सूर्यकांत जी भी आ रहा है। भस्त्रिका कुंभक करना, ये नोट कीजिए। शक्ति चालनी के दौरान कौन सा कुंभक करना है? भस्त्रिका कुंभक करना। इससे कुंडलिनी शक्ति शीघ्र जाग जाती है। बोलते बोलते गला ना ऐसे दर्द हो जाता है, जब जोश में थोड़ा आ जाता है तो और होता है। धीरे धीरे बोले तो इतना नहीं होता क्योंकि 2 घंटे लगातार हो जाते हैं क्लास। फिर योगी नाभि देश में स्थित भानु यानी सूर्य का कुंचन कर कुंडलिनी को जगाए। इसको जगाए कुंडलिनी। कुंडलिनी के 2 नाम अलग से, ईश्वरी और दूसरा नाम अरुंधति। ईश्वरी और अरुंधति। हाँ, और कुंडली शक्ति चालने के दौरान कौन सा कुंभक करना है? भस्त्रिका। और किसका आकुंचन करना है? भानु का। किसका आकुंचन करना है? सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी, भानु शब्द का। इस बार ऐसे ऐसे शब्द एक बार दे दिया, योग उपनिषद से ऐसा शब्द दे दिया है ना कि वो सब लोग परेशान हुए कहाँ से शब्द आ गया। योगी को रोज 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर कुंडलिनी चलाने से अभ्यास से शक्ति ऊपर उठ जाती है, अरुंधति ऊपर उठ जाती है। अब देखिए 2 बार 2 शब्द आया, एक बार आधा प्रहर आया हुआ है, एक बार 2 मुहूर्त आया हुआ है। जहां आधा प्रहर आया हुआ वहां लिखा हुआ रोज सुबह शाम आधा प्रहर कुंडलिनी चालन का अभ्यास करें। एक बार आया हुआ अभी पढ़ा हम लोगों ने, रोज 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर कुंडलिनी चलाएं। आधा प्रहर 90 मिनट का होता है, 2 मुहूर्त 96 मिनट का होता है। परेशान नहीं होंगे, आसपास ही है समय, लेकिन दोनों शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अरुंधति को रोज चलाना चाहिए। इसके संचालन मात्र से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी की सिद्धि प्राप्त करने वाला ही सिद्धि को प्राप्त करता है, काल को भी लील जाता है और यमराज का भी भय नहीं रहता। यमराज का भी भय नहीं रहेगा, काल को लील जाएगा। काल को लीलने वाली बात कई जगहों पर आई है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट बनाइएगा। 72,000 नारियों का मल शोधन होता है, सिद्धासन की तरह यहाँ पर भी कही गई। अब ये पूछ दिया जाए 72,000 नारियों का मल शोधन किसमें होता है? 72,000 नारियों का मल शोधन इसमें भी कहा गया है। आइए आगे, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसको भी देख लीजिए। ब्रह्मचर्य रतस्सेवा नित्यम हितमिताशिनः मंडलाद दृश्यते सिद्धि कुंडल्य अभ्यास योगिनः। तो इसी तरह की बात हितमितासन वाली बात आई थी, कहाँ पर आई थी को बता सकते हैं? पहला मंत्र है, किसी उपदेश का पहला मंत्र? द्वितीय उपदेश का पहला मंत्र। उपदेश का पहला मंत्र। उपदेश का प्राणायाम वाले का पहला मंत्र, जहाँ कहा गया जब आसन की सिद्धि हो जाए, इंद्रिय वश में हो जाए, हितकारी मिताहारी भोजन, गुरु के हिसाब से चलना है, प्राणायाम का अभ्यास कर। यहाँ पर देखिए कहा गया है इसी तरीके से वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला रोज अगर हितकारी और मिताहारी भोजन करता है तो 40 दिन में उसको सिद्धि मिल जाती है। कौन से अभ्यास से 40 दिन में सिद्धि? शक्ति चालन से। अब यहाँ पर यह देखिए आपका आ गया ये कंपैरिजन। द्वितीय उपदेश में था, द्वितीय का पहला,
ये आपका आ गया तीसरे का 121वां तकरीबन। दोनों देख लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, तकरीबन कंप्लीट होने ही वाला है। अभ्यासे तो विनिद्राणाम मनोधृत्वा समाधिना रुद्राणी व परा मुद्रा भद्राम सिद्धिम प्रयच्छति। अब यहाँ रुद्राणी की वजह से ये हो गया इम्पोर्टेंट। जो साधक निद्रा आदि को छोड़ करके मन को एकाग्र कर समाधि में लगा देता, वो साधक रुद्राणी मुद्रा या अन्य कल्याणकारी मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। रुद्राणी मुद्रा को व्याख्याकारों ने कहा है सांभवी मुद्रा, रुद्राणी मुद्रा, लेकिन याद रखिएगा रुद्राणी मुद्रा है। कहाँ है? हठ प्रदीपिका तृतीय उपदेश में रुद्राणी मुद्रा की बात आई हुई है। ठीक है, अब आगे लास्ट हम लोग पढ़ते हैं गुरु की महत्ता और शिष्य का कर्तव्य। इसमें कहा गया है जो परंपरा सम्मत मुद्राओं का उपदेश करते हैं वही श्री गुरु है, साक्षात स्वामी है, साक्षात ईश्वर है। एक तो मुद्राओं का उपदेश करते हैं वो गुरु है, वो साक्षात स्वामी है, साक्षात ईश्वर है। और शिष्य कैसा? जो गुरु के हर वाक्य को आदेश मान करके मुद्रा का अभ्यास करता है, तब वो हुआ, तब उसको क्या होता है? अणिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं, मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। अब किस मुद्रा में मन केदार में पहुंच जाता? बस ऐसे मन हुआ, नीचे लिख दिया महाबंध। महाबंध में कहा। यह हमारा तृतीय उपदेश कंप्लीट हो गया। तृतीय उपदेश कंप्लीट। अब बारी है आपके टेस्ट देने की। तो 9:12 हो रहे हैं, तो 9:15, 12, 27 पर आप कंप्लीट कर देंगे ऑनलाइन टेस्ट। अभी क्लास में ही रहेंगे, यही करना है। स्पेशल ग्रुप जो है उस ग्रुप में लीजिए, आपको भेज दिया और मैं इसको मैसेज में भी भेज देता हूँ, मैसेज में भी यहाँ कर देता। जल्दी से ऑनलाइन टेस्ट लीजिए। चला गया। थोड़ी देर स्क्रीन हटाता हूँ। मैं यहीं बैठा हूँ, मत सोचिएगा कि वीडियो ऑफ होगा तो मैं कहीं चला गया, यहीं। इस सारे टेस्ट आपके लिए ना एसेट्स हैं, संपत्ति की तरह हैं, इसको बार बार दीजिएगा। हड़बड़ी में क्या जरूरत थी कि इतना, एकदम हड़बड़ी में 5-7 मिनट 8 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया और फिर जो है बहुत सारी गलतियां हो गई, तो फायदा नहीं है ना। 13 लोगों ने दिया हुआ है। 20 में 20 तो किन्हीं का सही नहीं है, लेकिन एक किन्हीं का आया हुआ था। हाँ, एक प्रीति जी का 18 है सही, प्रीति जी का 18। और इनका एक था किन्हीं का, रामानंद राउत का 19, बहुत बढ़िया, रामानंद 19। और बाकी लोगों का 13-15। सरिता जी का 15 था, सरिता जी 15, बढ़िया। हाँ, कोई बात नहीं, देखिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूजा पटेल जी 17, परेशान होने की जरूरत नहीं, बार बार देंगे। अपना अपनी कमी का आइडिया लगता है, फिर हम उस हिसाब से तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वाति जी, हाँ स्वाति जी ने भी दे दिया। श्वेता जी 19, श्वेता जी का भी 19। एक कहाँ गलती कर दी, एक कहाँ गलती कर दी? रामानंद जी, स्वाति जी नारी शुद्धि के लक्षण में गा रहे। अच्छा जी सर। नारी शुद्धि के लक्षण अभी याद कीजिए। चलिए देखिए, नारी शुद्धि के लक्षण में एक तो हठ सिद्धि का लक्षण है, एक है नारी शुद्धि के लक्षण। हठ सिद्धि के लक्षण, नारी शुद्धि के लक्षण। तो पहले नारी शुद्धि का लक्षण है। नारी शुद्धि के लक्षण में क्या होता है? 2 है, बाह्य और आंतरिक। पहले बाह्य लक्षण कहा गया है। बाह्य लक्षण में आपको 2 चीजें आती है। सबसे पहले क्या होता है, जब आप योग का अभ्यास करते हो शरीर सुडौल बनता है ना। सबसे पहले वजन गिरता है, शरीर सुडौल बनता है। सब किसी को भी क्या लाभ पहले किसके लिए करता है? सारा शरीर सुडौल हो जाए, वजन थोड़ा कम हो जाए, ये ध्यान रखें। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे? शरीर पर कांति आती है। शरीर थोड़ा सा वजन कम होगा ना, तो वजन तो उम्र भी थोड़ा कम होने लगता है, शरीर एकदम चमकदार लगता है, कांति आती है। दोनों बाह्य लक्षण हो गए। उसके बाद 4 आपको आते हैं आंतरिक लक्षण।
चार आंतरिक लक्षण कौन से आते हैं? मोटे आदमी को ज्यादा श्वास नहीं लिया जाता है, थक जाता है, थोड़ा वजन कम हो गया तो अब वायु धारण करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। जब वायु धारण करने की क्षमता बढ़ती है, जब हवा चलती है तो क्या होता है? अग्नि तेज हो जाती है। अग्निदीपनम, अग्निदीपनम, अग्नि तेज हो जाती है। 2 हो गए, 4 हो गए अभी तक। क्या? शरीर जो है पतला सुडौल हो गया, कांतिमय हो गया। फिर क्या हुआ? वायु धारण करने की क्षमता हो गई। फिर अग्नि प्रदीप्त हो गया। अग्नि प्रदीप्त हुआ तो क्या होता है? कुंडलिनी जागरण होता है, हम लोगों ने सुना था। अग्नि प्रदीप्त होगा, किसमें पढ़ा था? तो मूल बंध में। अग्नि प्रदीप्त हुआ, कुंडलिनी जागरण होगा तो क्या होगा? सुषुम्ना में प्राण जाता है, ऐसे बता रहा हूं, उसमें नहीं है ये। प्राण जाता है तो क्या होगा? नाद सुनाई देता है। नाद कहाँ सुनाई देता है? सुषुम्ना में। तो 5वें नंबर पर है नाद की अभिव्यक्ति होती है, और 6ठे नंबर पर है निरोगी हो जाता है। तो फिर से देखिए, शरीर सुडौल, कांतिमय हो गया। कांतिमय होने के बाद क्या होगा? तीसरे नंबर पर क्या आएगा? 2 हो गया आपका वायु। फिर यथेष्ट वायु धारण, वायु चलेगी तो अग्नि, अग्नि प्रज्वलित होगी तो क्या होगा? नाद सुनाई देगा। नाद सुनाई देगा तो क्या होगा? आरोग्यता आ जाएगी। ये हो गया आपके नारी शुद्धि के लक्षण में, ऐसे याद रखना। एग्जाम में पूछ दे बाह्य लक्षण आंतरिक लक्षण बताए, तो 4 हो गए बाह्य और 2 हो गए बाह्य, 4 हो गए आंतरिक। याद रहेगा? अब मैं पूछ लेता हूँ यही चीज कुछ लोगों से। ओके, तो अब बताइए, बाकी तो हमें करने की जरूरत नहीं है ना इसमें आंसर, क्योंकि आंसर तो सब लोगों को मिल गया। हमने ऐसे सेट कर दिया ऑनलाइन टेस्ट में, सबको आंसर मिल गया हुआ है। हेमा जी ने भी दे दिया। भारती कोरे जी का कितना है? 15। भारती कोरे जी। डालमणि जी का कितना है? कम है, बट कोई बात नहीं। देव जी का कितना है? 14 है देव जी का भी, कोई बात नहीं। इनका भी कम आया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेस्ट खुला हुआ रहेगा, बाद में। सर मैंने एक बार मंत्र मुझे याद नहीं करे थे तो इसलिए गलत हो गए। कोई बात नहीं, देख देख के बार बार टेस्ट दीजिएगा तो इससे भी याद हो जाएगा। हैंड रेज कीजिए, तरह नारी शुद्धि के हठ सिद्धि के लक्षण बता दीजिए, फिर क्लास को संपन्न करें। मैं बताऊं सर? हाँ, और पहले श्वेता जी बता दीजिए, फिर हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज कीजिए, उसी सीक्वेंस में मैं पूछता जाऊँ। बताऊं? हाँ, श्वेता जी बताइए। 2 बाह्य और 4 आंतरिक है। सबसे पहले शरीर सुडौल हो जाएगा और शरीर में कांति आ जाएगी। कांति आ जाएगी तो शरीर वायु धारण के काबिल हो जाएगा। उसके बाद वायु धारण से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो अग्नि प्रदीप्त हो गई। उसके बाद कुंडली जागरण से नाद सुनाई देगा। ठीक है? हाँ, एक रह गया लास्ट। हाँ, शरीर निरोगी। निरोगी। कुंडलिनी जागरण को छिपा लेंगे, वो उसके लक्षण में नहीं डाल करके उसको मन में रखेंगे, नाद सुनाई देगा, ये लक्षण में आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। प्रीतिपाल जी बताइए। सर ये नाड़ी शुद्धि के लक्षण है ना? हाँ, ये नाड़ी ये नाड़ी शुद्धि के शुद्धि। लक्षण। नाड़ी शोधन वाला जो उसके हठ सिद्धि के अलग है। हठ सिद्धि के 8 लक्षण है, नाड़ी शुद्धि के 6 लक्षण है। नाड़ी शुद्धि में बाह्य और आंतरिक आएगा। प्रीतिपाल जी बताइए। माइक खुला हुआ नहीं प्रीति जी? हाँ जी सर, मैंने ऐसे याद किया है। कृष्ट, कांति, यथाशक्ति, वायु धारण, अग्नि प्रदीप्त, नाद, आरोग्यता। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे भी याद किया, याद होना चाहिए। मैंने वेदनपाल जी बताइए। वेदन जी तो आपने पहले उस क्लास में बताया था। किनका? जाडेजा जी बताइए। सर मुझे तो 8 लक्षण जो है ना वो आते हैं, वपु कृषत्वम वाला। मैं नहीं तो वो ये भी याद बताऊं? ना, वो थोड़ा हमें ही याद ये था ये। नहीं सर, मुझे लगा कि आप वो पूछ रहे हैं। ये तो मतलब मैंने 2 ये दिन से ही सुना है। मैं कर लूंगी बात में। अच्छा ठीक। अच्छा चलिए, 8 सिद्धि वाला बता दीजिए आप। चलिए, हाँ अष्ट सर, सिद्धि जो हठ सिद्धि के ये थोड़ा लक्षण सा है। श्लोक मुझे आता है ना, मैं कभी कभी ऑडियंस में बोलती हूँ इसलिए मुझे याद है। वपु कृषत्वम वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम नयनेषु निर्मले, अरोगता बिंदु जयोग्नि द्वीपम, नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। बहुत बढ़िया। तो अब कल के ऑनलाइन टेस्ट के लिए सब लोग तैयार रहेंगे। आज जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कल उसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं रखेंगे, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन इतना ही रखेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। बड़ा क्वेश्चन एक दिन 28 देकर हमने देख लिया, वो ठीक नहीं है। और क्वेश्चन को और डिस्क्राइब तो नहीं करना है ना, एक बार बता दीजिए, नो क्योंकि सर। सबको आंसर मिलेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। डिस्क्राइब करने की जरूरत, ठीक है, क्योंकि हमने उसी में ऑनलाइन टेस्ट में ऐसे सेट कर दिया। मैं थोड़ी मुझे मेहनत लग रही है, लेकिन एक बार ये बन जाएगा तो आगे के लिए काम आएगा।